दुनिया भर में जितनी भी क्रिकेट खेली जाती है ना, जो उसके तीन मेजर पावर ब्रोकर्स हैं, जिनको आप एक ज़माने में बिग थ्री के भी नाम से जानते थे। उन्होंने बेसिकली एक नए मॉडल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और इस मॉडल को लीड कर रहे हैं जे शाह, जो कि इस टाइम आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। और ये मॉडल रिलेट करता है टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड दो डिवीजन्स आगे बनाने जाने का इम्कान पैदा हो रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के चांसेस हैं कि ये जो आपकी टेस्ट क्रिकेट है ना, इसको टू डिवीजन स्ट्रक्चर में चेंज किया जा रहा है। अब ये जो दो डिवीजन्स हैं, ये कौन कौन सी हैं? इसमें पहली डिवीजन में साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये 7 टीमें हैं। डिवीजन 2 में वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, ये टीम्स हैं। अब इसमें डिसाइड क्या हुआ है? इसमें डिसाइड इन्होंने ये किया है कि यार, जो तीन मेजर टीमें हैं टेस्ट क्रिकेट की, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये आपस में ना हर 3 सालों में दो मेजर प्रॉपर फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज खेलेंगी। अभी करंट इनका फॉर्मेट ये है कि ये हर 4 साल में ना दो सीरीज खेलते हैं एक दूसरे के साथ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आता है। ये 4 सालों में चल रहा है। इंडिया इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड इंडिया आता है। 4 सालों का मतलब चल रहा है इनका कि दो दो फेरे, दो टूर्स कर लो, दो सीरीज़ कर लो। अब ये जो 4 साल का गैप है ना, इसको नैरो डाउन किया गया है, इसको 3 साल में। इसका मतलब यह है कि 1.5 1.5 साल, पहले 2 2 साल बाद आप कर लें मोटा मोटा, अब 1.5 1.5 साल बाद। और इसका बेसिकली ना, आप यूँ समझें कि अभी जो है अपना माइक बेयर्ड, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हेड हैं, और रिचर्ड थॉमसन जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जय शाह अनकरीब इन दोनों से करेंगे मीटिंग। और उसमें ये जो मॉडल है ना, इसको इन लोगों ने कर देना फाइनलाइज। और इसकी उसकी रीजंस हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रीजंस हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ना अभी रिसेंटली एशेज़ और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ने इतना पैसा जनरेट करके दिया है कि वहाँ हिस्ट्री मेक हो गई है। मैं अभी आपको उसकी डिटेल्स बताता हूँ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो समर होम समर है ना, फीचरिंग एशेज़ और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ये इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के मोस्ट प्रॉफिटेबल इवेंट्स बने हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री चेंज हुई है इन दो सीरीज से, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पैसा। वो सारी बात है। अभी आपने एशेज तो चलो है ही है ना, वो तो उसकी तो लेगेसी है, उसकी वो 100 साल पुरानी तारीख है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का सुने ज़रा। ये जो 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के, टोटल जो स्पेक्टेटर आया है उसकी तादाद है 8,37,879, 8,37,879। फोर्थ मोस्ट अटेंडेड सीरीज इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अभी जो 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जीता है। अच्छा, ये स्पेक्टेटर्स आए हैं, ये फैक्ट कंसिडरेशन में रखिएगा। दो मैचेस 3-3 दिन में ख़त्म हुए हैं, ठीक है। और ब्रिस्बेन वाला वॉश आउट हुआ है। मतलब वॉश आउट से मुराद यह है कि उसमें बारिश ने काफ़ी बेड़ा गर्क करके रखा। येट अगेन इन 3 टेस्ट मैचेस के रिजल्ट्स ने घंटा फर्क नहीं डाला स्पेक्टेटर्स के जहन में, जिन्होंने ऑन ग्राउंड आकर देखा मैच। और वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब है। ये बहुत बड़ा नंबर है टेस्ट सीरीज़ में। नॉर्मली टेस्ट सीरीज़ में इतना बड़ा नंबर नहीं आता। और ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इन्होंने बेसिकली फोर्स कर रहे हैं कि यार वी शुड रिकंसिडर। पहले ये प्रपोजल 2016 में आया था, यही वाला टू डिवीजन वाला। अनुराग ठाकुर थे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, कड़क करके जिसे कहते हैं, वो मारा गया था उसके ऊपर कुल्हाड़ा, इस प्रपोजल के ऊपर कि बंद करो। बैकलैश बहुत आया था इस प्रपोजल के ऊपर 2016 में। क्यों, वो भी आपको आगे चल के मैं रीज़न बताता हूँ। अभी आगे सुनो। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 3,73,691 ये अटेंडेंस थी बॉक्सिंग डे टेस्ट एमसीजी, ठीक है। समर में एवरेज पीपल पर टेस्ट डे, मतलब पर डे इन टेस्ट क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया 41,849, हाईएस्ट इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का ये जो समर लगा है ना, वो होए भाईजान, उसने इनके लिए फटे चक दिए हैं।
तो ये जो इन्होंने 2 टियर स्ट्रक्चर बनाया है, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को, इंग्लैंड की क्रिकेट को और इंडिया की क्रिकेट को, क्योंकि इन तीनों की जो आपस में टेस्ट क्रिकेट हो रही है उसको आई बॉल्स भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, और ऑन ग्राउंड जो स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं वो भी नंबर जिसे कहते हैं ह्यूज है। इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाई हमें इसमें ज़्यादा खेलना चाहिए। अब इसमें नुकसान पता है किसका होगा? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इनका ये होगा, क्योंकि ये फिर जारी बात है इनको कम टेस्ट क्रिकेट मिलेगी, क्योंकि इनके टेस्ट क्रिकेट में उस तरह के स्पेक्टेटर्स हैं नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा फिर आप टेस्ट क्रिकेट इन्हीं तीन के बीच में देखेंगे। इवन पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो टीम्स हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये भी इनको भी कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं मिलेगी। मेजरली ये जो 2 टियर स्ट्रक्चर है ना टेस्ट क्रिकेट का, जो कि अगर ये अप्रूव कर लेते हैं सारे, तो कि हो जाएगा। जेशा आईसीसी का हेड है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक जिसे कहते हैं बड़ा बोर्ड है, ईसी भी बहुत बड़ा बोर्ड है। अब ये तीन एक साइड के ऊपर होंगे तो बाकी चुनने मुन्ने क्यों नहीं होंगे? ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चे बेशक अपने बाप को जितना मर्जी कहते रहें, दादो घर जाना है, दादो घर जाना है, दादो घर जाना है, जिसे कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में वन फाइन मॉर्निंग बच्चे जब उठते हैं कि आज हम दादो के घर जाएंगे, तो देखें तो क्या देखते हैं कि अब्बू भी नहाकर अखबार पढ़ रहे हैं, अम्मी भी नहाकर अपने बाल सुखा रही हैं, और अब्बू क्या डिसाइड करते हैं कि हम नानो घर जाएंगे। ये वो वाला चक्कर है गुरु, वो अम्मी की चलेगी, क्यों चलेगी अब उसकी मैं डेप्थ में नहीं जाता, छोड़ो। तो यहाँ पर भी बिग थ्री जब ये डिसाइड कर लेंगे ना कि यार ये ठीक है काम, कि भाई अच्छे खासे पैसे जनरेट हो रहे हैं, क्रिकेट अच्छी मिल रही है, स्पेक्टेटर्स खुश हैं, अन्यवा हमें पैसे दे रहे हैं, आई बॉल्स भी तगड़े मिल रहे हैं। आई बॉल्स की तो अभी डिटेल्स आनी है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, वो भी आ जाएंगी अनकरीब में। वो तो पता नहीं किधर तक नंबर गया होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो तो बहुत ही बड़ा नंबर होगा ना। ऑस्ट्रेलिया इंडिया था भाई, तो वो एक अलहदा। तो आई बॉल्स भी मिल रही हैं, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है भाई इधर स्पेक्टेटर्स के आने की। तो वो पागल हैं, वो और नहीं खेलेंगे आपस में, वो तो कहेंगे कि हमारा बस चले, हम हर महीने एक टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच न बैठ दें, उनका तो बस चले। लेकिन अब वो उन्होंने फिर इसी वजह से डिसाइड किया कि ठीक है यार, 1.5 साल में 2 सीरीज़ करो, 4 साल को छोड़ो, 1.5 साल, वो 3 साल के अंदर 3 साल में 2 सीरीज़, ये इनका आपस में है। अच्छा, रवि शास्त्री ने दी ऑस्ट्रेलियन के अंदर इस पर पूरा आर्टिकल लिखा है, एंड ही सेड कि अगर आपको टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो आपको बड़ी टीम्स को आपस में रेगुलर खिलाना पड़ेगा, आप इतना बड़ा बीच में गैप नहीं दे सकते। और माइकल वॉन सेम यही जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ माइंड रखते हैं कि भैया अगर आपको टेस्ट क्रिकेट को बचाना है ना, तो फिर आपको जो बड़ी टीम्स हैं उनको खिलाना पड़ेगा आपस में। और मैं पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को ये कहूँगा कि अगर आपको भैया compete करना है ना, तो आपको अपनी टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहुत ऊपर लेकर जानी पड़ेगी, आपको उस लेवल पर लेकर जानी पड़ेगी कि आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों को मारें, हराएंगे तो ये आपकी गेम बनेगी टेस्ट क्रिकेट में। वरना आपको बेशक आप टियर 1 में हो, बेशक आप ग्रुप 1 में हो, बेशक आप डिवीजन 1 में हो, आपको उतनी टेस्ट क्रिकेट नहीं मिलने वाली भैया। टेस्ट क्रिकेट यार, क्रिकेटर बेसिकली क्रिकेट चलती है क्रिकेटर्स के ऊपर, क्रिकेट फैंस के ऊपर, और क्रिकेटर्स भी कुछ नहीं है अगर फैंस नहीं है। अबे देखने वाले ही नहीं है तो तमाशा जितना मर्जी दुनिया का सबसे बड़ा लगा लो, ठुस फ्लॉप घंटा, उसमें से कुछ भी नहीं निकलना। तमाशा तब बेसिकली वैलिडेट होता है, तब वो आपको जिसे कहते हैं एंटरटेन करता है, जब कोई ऑडियंस बैठी होती है। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जब इतनी बड़ी ऑडियंस देखी है तो वो तो साथ हो गए हैं इसके, पहले ये नहीं थे। पहले इन सबको यही था कि यार अगर हमने ये डिवीजन कर दी, 2 डिवीजन सिस्टम हमने ये मॉड्यूल लगा दिया या ये मॉडल हम ले आए, तो इसमें ये जो बाकी छोटी टीम्स हैं इनका तो बेड़ा गर्क हो जाना है, इनको तो टेस्ट क्रिकेट मिलेगी नहीं। पहले इन सब का यही था। पहले 2016 में जब अनुराग ठाकुर थे बीसीसीआई के करता धरता, तो उस टाइम पे यही डिसाइड हुआ था कि भाई नहीं, ये छोटी टीम्स जो हैं ये जलील हो जाएंगी, इनको टेस्ट क्रिकेट इतनी नहीं मिलेगी। लेकिन अब यार 8 साल गुजर गए, चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब जो नंबर सामने आ रहे हैं उसकी बेस के ऊपर हर कोई मजबूर है कि भैया अब क्या करें, अब हमें सम ऑफ दी अदर कुछ ना कुछ तो करना है। तो अब वो इसी तरफ जा रहे हैं। अब आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अब आपको एशेज़ जो है वो देख लें, ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंडिया के टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के ज़्यादा मिलेंगे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के टूवर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्या है, क्राउड बहुत आता है।
आई बॉल्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रेवेन्यू जनरेट करती हैं ये टेस्ट सीरीज़। अब एट द एंड ऑफ द डे लक्ष्मी मैटर्स, लक्ष्मी को तो कोई इनकार नहीं करता, जो साफ सी बात है। तो अगर ये जो बाकी टीम्स हैं ना, इन्होंने अपने आप को इस रेस में डालना है ना, तो इन्हें तगड़े किस्म के घोड़े बनना पड़ेगा। खच्चर या गधे बनेंगे ना तो पीछे रह जाएंगे, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, बाबा जी का ठुनठुना आएगा। सिंपल इज़ दैट। अब दे, और ये बाय द वे 2027 के साइकिल के बाद ना, क्योंकि अभी FTP 2027 तक तो डिसाइडेड है ना, 2027 के साइकिल जैसे ही FTP ख़त्म होगा, आप देखिएगा ये इंडक्ट हो जाएगा, इंडल्ज हो जाएगा ये मॉडल। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो 3 एक साइड के ऊपर है ना, बिग 3 एक साइड के ऊपर है, बाकी जितना मर्जी शोर करते रहें, उनको ने कहा चुप कर बे। हाँ, वो वाला चक्कर। और एट दी एंड मैंने आपको मिसाल समझा दिया कि बात अम्मी की मानी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।